स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक के वीडियो से आप लोगों ने जाना कि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज और पंडित अचलेश्वर मिश्र जी त्रिवेणी बाबू के भाई वकील साहब के घर से डॉक्टर राधा कृष्ण जी के यहाँ पहुँचने के लिए निकल चुके हैं। इस भाग 12 में इसके आगे का संस्मरण आप लोग जरूर सुनिए। जय सदगुरुदेव। जब हम लोग स्वामी जी सहित डॉक्टर राधा कृष्ण जी के यहाँ पहुँचे, उस समय सर्वत्र अंधेरा फैल चुका था। उनका परिवार स्वामी जी के चौकी पर बैठते ही आरती उतारा और उनको पीने के लिए फल का जूस दिया। रात्रि 8 बजे वंदना प्रार्थना हुई। इसके बाद भोजनोपरांत हम सभी रात्रि विश्राम के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। प्रातः हम लोग स्नानादि से निवृत्त हुए तो दिन भर भक्तजनों का एक एक करके आना जाना लगा रहा। लोगों को सूचना मिल गई थी कि स्वामी जी कल प्रातः ही बम्बई के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। भक्त लोगों की दृष्टि में वह प्रातः बहुत जल्दी आ गया। हम लोग भी जल्दी जल्दी नहा धोकर गाड़ी आने के 15 मिनट पूर्व ही गया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। गाड़ी अपने ठीक समय पर पहुंच गई। हम लोग जल्दी जल्दी प्रथम श्रेणी का डब्बा जो सामने ही लग गया था जाकर बैठ गए। माल्यार्पण, पुष्पार्पण एवं चरण स्पर्श के लिए तांता लग गया। लोगों ने इस कार्य को शीघ्रता से संपन्न किया क्योंकि उस समय गाड़ी का ठहराव कुल 8-10 मिनट ही था। सभी लोग स्वामी जी के डब्बा से बाहर होकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए थे और बार बार जय घोष कर रहे थे। गाड़ी का समय हो गया था। गार्ड ने सीटी बजाई। गाड़ी का इंजन लोगों को सावधान करने के लिए एक तीखी और कर्कश ध्वनि किया तथा अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर स्वामी जी के भक्त एवं स्नेही जन रुमाल और अपने हाथों से आंसू पोंछ रहे थे। जब तीसरे दिन प्रातः हम लोग विक्टोरिया टर्मिनस अर्थात बम्बई का अंतिम और सबसे बड़ा स्टेशन नामक स्टेशन पर पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोग बड़ी बेसब्री से हाथ में सुगंधित फूलों का गजला लिए प्रथम श्रेणी के डब्बों पर अपनी दृष्टि की निक्षेपण कर रहे थे। गाड़ी जब खड़ी हुई तो मैंने एक कूली को पुकारा और उसके सिर पर अपना सामान चढ़ा दिया। तब तक श्री शार्दुल सिंह सोलंकी आदि की दृष्टि स्वामी जी पर पड़ चुकी थी। वे लोग तुरंत दौड़कर स्वामी जी के पास पहुंचे और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों की मालाओं से उन्हें ढक दिए। प्लेटफॉर्म पर आने वालों में सेठ भगवान दास का पूरा परिवार महिलाओं को छोड़कर आबाल वृद्ध उपस्थित था। वांसदा एस्टेट के महाराज की कॉटन मिल का मैनेजर भी एक भारी भरकम सुगंधित फूलों का गजला लिए खड़ा था। उसने सबसे बाद में स्वामी जी को गजला पहनाया और हाथ में फूलों का एक गुच्छा भी उन्हें अर्पण किया। बहुत सारी मालाओं को तो मैंने अपने हाथों में ले लिया था, अन्यथा स्वामी जी अधिक माल्य भार से चल ही नहीं पाते। मालाओं से लदे फदे जब स्वामी जी तथा अन्य भक्तगण स्टेशन से बाहर आए तो सेठ भगवान दास जी अपनी 2 एम्बेसडर गाड़ियों में से एक में जो फूलों से अत्यंत मोहक ढंग से सजाई गई थी स्वामी जी और मुझे बिठाए। साथ में श्री शार्दुल सिंह सोलंकी भी आगे में बैठ गए। दूसरी कार में स्वयं सेठ भगवान दास और उनका परिवार बैठ गया। अन्यों के लिए 2 टैक्सियां और की गईं। रास्ते में मुझे बहुत हंसी आ रही थी। स्वामी जी ने मुझसे पूछा, इतनी प्रसन्नता तुम्हें क्यों है? बार बार तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मैंने स्वामी जी से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं मालूम पड़ता है कि यह किसी दूल्हा के लिए सजाई गई है। मैंने यह बात भोजपुरी भाषा में धीरे से कहा। स्वामी जी देर तक मुंह पर रुमाल रखकर हंसते रहे। थोड़ी देर में 40 नंबर पेडर रोड आ गया। गाड़ी वहीं पर भीतर की ओर मुड़ गई। क्षण भर बाद अब हम लोग सेठ जी के बंगला पर थे। स्वामी जी का विश्राम कक्ष श्वेत संगमरमरी था। स्नान गृह भी संगमरमर की पट्टियों से पटा जड़ा था। उसी कक्ष में स्वामी जी के लिए चंदन काष्ठ की एक चौकी नुमा पलंग बिछाई गई थी। नीचे गद्दा बिछाकर ऊपर में एक फेनील गांधार देशीय मखमली चादर बिछी थी। तकिया का ऊपरी कपड़ा भी श्वेत मखमली था। दरवाजों और खिड़कियों पर जो पर्दे लगे हुए थे वे भी श्वेत मखमल के ही थे। सब ले देकर उनका विश्राम कक्ष बड़ा ही अभिनव सज्जा से सुसज्जित एवं मनोरम था। हम लोगों के लिए अर्थात वांसदा महाराज की कॉटन मिल के मैनेजर श्री सोलंकी जी और मेरे लिए भी जो विश्राम कक्ष मिल गया था बहुत अच्छा तथा प्रत्येक सुविधा संपन्न था।
हम लोग जब नहा धोकर तैयार हुए तो स्वामी जी के लिए सूखे मेवे और चांदी के गिलास में केसर घोल युक्त दूध आया और हम लोगों को इलायची युक्त सूखे मेवों से भरपूर हलवा एवं दूध आया। अल्पाहार के बाद हम लोग विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले गए और स्वामी जी शयन मुद्रा में पौड़ गए। मध्याह्न में हम चारों को एक अलग भोजन कक्ष में ले जाया गया। वहीं अलग अलग आसनियां बिछा दी गई थीं। आगे में सागौन लकड़ी के बने पाटले, भोजन की थाली रखने की छोटी पायों वाली चौकी रख दिए गए। चांदी की थालियों, कटोरियों और तस्तड़ियों में विविध स्वादों के व्यंजनों को लाया गया। भोजनोपरांत हम लोग पुनः अपने अपने विश्राम कक्ष में चले गए। संध्या 5 बजे जब हम सभी विश्रामोपरांत स्वामी जी के पास आए तो वे हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो गए थे। उनके चेहरे पर थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। सेठ भगवान दास का एक सेवक स्वामी जी के लिए काला द्राक्ष का नमक युक्त रस चांदी के गिलास में लाया। हम लोगों के लिए गुजराती नमकीन एवं एक एक प्याला खुशबूदार चाय लाया। इसके बाद एक लड़का जो सेठ भगवान दास का ही मालूम पड़ता था, हम लोगों को अपने पुष्प कानन में ले गया। एक पीत चंपा वृक्ष के नीचे स्वामी जी के लिए आराम कुर्सी रखी गई थी और हम लोगों के लिए नीचे एक खूबसूरत सी लंबी चौड़ी दड़ी बिछी हुई थी। स्वामी जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैनेजर को स्वामी जी के पास छोड़कर एवं स्वामी जी की आज्ञा लेकर मैं शार्दुल सिंह सोलंकी के साथ सेठ जी का पुष्प कानन देखने लगा। उनके पुष्प कानन में जो 1.5-2 बिघे में फैला हुआ था, नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। मौलसीरी, जूही, चमेली, बेला एवं रजनीगंधा के ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। इनमें कुछ मौसम या ऋतु के अनुसार खिले हुए थे। गुलदाउदी और डालियां तथा क्यारियों में अनेक रंग के छोटे छोटे पौधों में तितलियों जैसे फूलों की सघनता को देखते ही बनता था। अंजुरी अंजुरी भर के गेंदा के पीले और केसरिया फूलों पर अभी भी तितलियों की भरमार थी। स्थान स्थान पर गोल मटोल झाऊ एवं बहुरंगी पौधों को देखकर मेरी अभिरामता की दृश्यावली से आंखें शीतल हो रही थी। अनेक स्थान पर लता वितान के नीचे हिंदोले लगे हुए थे। स्थान स्थान पर छोटी छोटी बावलियों एवं पुष्करिणियों में नील रक्त एवं श्वेत कमलों के अर्ध प्रस्फुटित पुष्प अपनी एक अलग ही सौंदर्य श्री बिखेर रहे थे। मालियों ने काट छाट कर पौधों को नाना प्रकार के पशु पक्षियों का आकार प्रकार दे रखा था। पत्थर के ढोंकों के कलात्मक ढंग से जोड़कर उनमें से पानी का निपतन करवाकर एक वास्तविक निर्झर का अभिरामी दृश्य उपस्थित किया गया था। जगह जगह पर फव्वारों की भी कमी नहीं थी। उन फव्वारों के आसपास हरी, नीली, पीली एवं लाल रोशनियों की व्यवस्था थी। देखने में फव्वारे एक अत्यंत मोहक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। कई स्थानों पर लगे इलायची के छोटे छोटे पौधे वृक्षों से एक रुचिकर सुगंध फैल रही थी। कई पुष्करिणियों में छोटी छोटी विविध रंगों वाली मीन कन्याएं इधर उधर संतरण कर क्रीड़ा कल्लोलरत थीं। उनका 9 पुष्प कानन नंदन कानन का शारमणिक एवं मनलोभी छटा बिखेर रहा था। पुष्प कानन का अधिक भाग अपने विश्राम कक्ष के गवाक्षों से भी देखा जा सकता था। उस दिन रात्रि में सोते समय हम लोगों ने पुष्प कानन की ओर की सारी खिड़कियों को खोल दिया था। दृश्य की अभिरामता से हम विमोहित तो हो ही रहे थे, जब कोई शरारती दक्षिणी वात का झोंका एक ढीठ शिशु की तरह बिना आमंत्रण ही कक्ष की एकांतिकता जैसे भंग कर जाता है। हम लोगों के विश्राम कक्ष में घुसकर फूलों के सुगंध का विमोहन देकर उस दिन आनिशा आकर हम लोगों का अतिथि सत्कार करता रहा या स्वप्न की सौंदर्य श्री से परिचित कराता रहा, मैं नहीं कह सकता। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री शार्दुल सिंह सोलंकी स्वामी जी के वासदा आने पर उनके आवास आदि की समुचित व्यवस्था के लिए तारीख निश्चित कर चले गए। 2 दिन और बीतने के बाद तीसरे दिन प्रातः हम लोग स्वामी जी के साथ सेठ भगवान दास के यहाँ से वासदा एस्टेट के लिए प्रस्थान किए। टिकट हम लोगों का प्रथम श्रेणी का पहले ही आ चुका था। सेठ भगवान दास जी स्वयं अपनी गाड़ी से स्वामी जी को विक्टोरिया टर्मिनस छोड़ने गए। जब हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वह छूट गई, तब वे प्लेटफॉर्म को छोड़े।
गाड़ी बीच में कई स्टेशनों को छोड़ती हुई जब वांसदा स्टेशन पर पहुंची तो 20-25 भक्तजनों के साथ श्री शार्दुल सिंह सोलंकी प्लेटफॉर्म पर एक भारी माला गजला लेकर खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने स्वामी जी को माला पहनाया तथा सद्गुरु भगवान की जय का जय घोष किया। जय घोष में सभी लोगों ने भाग लिया और स्वामी जी के ऊपर पुष्प वर्षा भी किया। स्टेशन से बाहर फूलों की सजाई गई एक छोटी बस खड़ी थी। उसी में स्वामी जी के लिए एक सोफा जैसी कुर्सी रखी हुई थी। स्वामी जी उस पर बैठ गए। हम सभी बेंच नुमा सीटों पर बैठ गए। मार्ग में स्टेशन से लेकर वांसदा तक जितने ग्राम पड़े उन सारे गांव वालों ने अपने अपने सामने तोरण द्वार बनाए थे और जब भी बस उनके सामने से गुजरती सैकड़ों लोग जय घोष करते हुए खिड़की से स्वामी जी के ऊपर फूलों को फेंकते और करबद्ध प्रणाम करते थे। ऐसे गांवों के पास सोलंकी जी गाड़ी को 10-10 मिनट तक रोकते चलते थे। सद्गुरु भगवान के दर्शन करने के लिए समुत्सुक जन समुदाय स्वामी जी के ऊपर खिड़की से पुष्पार्पण करता, दर्शन करता और अपने को सौभाग्यशाली समझता। इस प्रकार सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए 1 घंटा का मार्ग कई घंटों में तय किए। जब स्वामी जी वांसदा पहुंचे उस समय शहर की सड़कों पर राज्य की ओर से पानी का छिड़काव करा दिया गया था। स्थान स्थान पर बनाए गए तोरण द्वार और वंदनवाड़ों की छटा भी निराली ही थी। अपने अपने मकानों के आगे खड़े लोग स्वामी जी की गाड़ी पर फूल बरसाते और जय घोष करते। बहुत सारी महिलाएं अपनी छत पर चढ़कर वहां से स्वामी जी की गाड़ी पर फूल बरसाती और जय घोष करती थीं, मंगल गान गा रही थीं। गाड़ी के पीछे भी महिलाएं मंगल गान गाती हुई चल रही थी। जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। दंडक वन पहुंचते पहुंचते तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। शहर के लोग तो थे ही, ग्रामीण जनता भी स्वामी जी के दर्शनार्थ वहां पहुंच गई थी। सभी लोग किसी प्रकार भी स्वामी जी का दर्शन करना चाह रहे थे। अंत में सोलंकी जी ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। 3-4 चौकियों को एक के ऊपर एक करके रख दिए और स्वामी जी को सबसे ऊपर वाली चौकी पर सीढ़ी द्वारा चढ़ा दिए। स्वयं भी चढ़कर स्वामी जी के बगल में खड़े हो गए। स्वामी जी सबसे ऊपरी चौकी पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को आशीर्वादात्मक मुद्रा में ऊंचा उठा दिए, जैसे वर्तमान आचार्य श्री द्वितीय हाथ उठाकर आगे की ओर कर देते हैं। लगभग सभी लोगों को स्वामी जी का दर्शन हो गया। सोलंकी जी ने चौकी के ऊपर से ही करबद्ध होकर सबको जाने का संकेत दिया। अब भीड़ स्वामी जी का दर्शन पाकर थोड़ी देर में काफी छट गई। सोलंकी जी और स्वामी जी नीचे उतरकर उस छोटी सी रावटी में चले गए जहां पर केवल स्वामी जी के लिए ही रहने की व्यवस्था की गई थी। मेरी और मैनेजर की एक साथ ही रहने की व्यवस्था भी एक छोटी सी रावटी जो स्वामी जी के आवास के पास ही थी में की गई थी। हम लोग बंबई से ही स्नान आदि से निवृत्त होकर चले थे। केवल स्वामी जी ने हाथ मुंह धोकर जल नेति किया। स्वामी जी के लिए 2 गिलास फल का रस और केसरिया दूध भी एक ही साथ आया। उन्होंने केवल फल का जूस लिया। श्री सोलंकी जी और मैनेजर ने सीरा अथवा हलवा खाकर सादा दूध एक गिलास लिया। कुछ हलवा खाकर केसरिया दूध मैंने पिया। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक बड़ा शामियाना जो प्रवचन के लिए लगाया गया था, स्वामी जी को उसमें बिठाया गया। बाहर में लगभग 150 पुरुष एवं महिलाएं स्वामी जी की पूजा अर्चा के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबके हाथों में छोटी थाली थी, उसमें गीली रोली, अक्षत और पुष्प थे। स्वामी जी ने आदेश दिया कि एक एक करके सबको पूजा अर्चा के लिए आने दिया जाए। एक एक भक्तजन स्वामी जी के पैर का दाहिना अंगूठा पानी से धोते, गीली रोली लगाते, अक्षत छिड़कते और पुष्पार्पण करके अपने को अत्यंत पुण्य धर्मा तथा सौभाग्यशाली समझते हुए शिरावणत चले जाते। स्वामी जी के अंगूठे से गिरने वाला जल एक बड़े से ताम्र पात्र में एकत्रित होता जाता था और भक्तगण उसी में से जाते समय अपने लिए चरणामृत लेते जाते। यह क्रम 4-5 दिन तक भक्तगण चलाते रहे। बार बार 150-200 भक्तों के द्वारा अंगूठा को धोने से तथा गीली रोली लगाने से स्वामी जी का वह अंगूठा विकृत त्वचा होने लगा। अतः बाद में अंगूठा को धोने और रोली लगाने से भक्तों को रोक दिया गया। 5 दिन तक वहां पर स्वामी जी का प्रवचन क्रम संध्या को 7 बजे से रात 9 बजे तक चलता रहा। अपार भीड़ होती रही।
उनके प्रवचन के समय प्रतिदिन महाराज बांसदा और राजकुमार भी आते रहे। भले ही वे लोग 15-20 मिनट के लिए आए, किंतु आए प्रतिदिन ही। अंत में 5वें दिन स्वामी जी ने प्रातः ही सोलंकी जी से कह दिया, हम लोग कल बम्बई लौट जाना चाहते हैं। बम्बई से पूना, नासिक तथा पंचवटी आदि स्थानों में जाने का विचार है। उन स्थानों में रहने की व्यवस्था पहले से ही हो जानी चाहिए। पूना में जाने का विचार पहले है, वहां पर 2 दिन रुकना चाहता हूँ। अन्य स्थानों के लिए रुकने की अवधि निश्चित नहीं होगी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक